बाइबल हमें सिमसोन के माता पिता के बारे में सिखाती है कि वहां पर सिमसोन जो प्रतिज्ञाओं में था, वाचाओं में था, उसकी माँ के सामने जब परमेश्वर प्रकट होता है तो खुश बहुत होते हैं और फिर वो जल्दबाजी में और बड़े ही उतावलेपन में कहते हैं, फिर से तू मुझे दर्शन दे, फिर से मुझे बता। और वो आता तो है लेकिन बाद में फिर कभी दर्शन नहीं देता। आपकी जिंदगी में परमेश्वर है क्या, ये वैल्यू आपने खत्म कर दिया। जो मैंने वस्त्र पहना है, अगर इसमें का एक बटन निकल जाए, ये सही नहीं लगेगा। या बटन बहुत छोटी चीज है लेकिन आपके पूरे शर्ट को, आपके जो आपने वस्त्र पहना है उसको शोभायमान करके रखी हुई है। ठीक इसी रीत से आपकी ज़िंदगी में जब आप किसी चीज़ का वैल्यू नहीं करते, जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में दिया है, वो आपको कैसे शोभायमान करेगा, ज़रा बताइए हमें। लड़का लड़की के ऊपर, लड़की लड़का के ऊपर अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर देता है। अशुद्धता के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देता है और वो खुदा के वैल्यूएशन को अपनी ज़िंदगी में नहीं समझ पाता कि हे परमेश्वर, तूने मुझे जो बात बताई है मैं उस बात को पकड़ के रखता हूँ। अरे अच्छी बात सीखना। यूसुफ के विषय में एक ही बार परमेश्वर ने स्वप्न दिया, लगभग 17 साल तक उस स्वप्न को, उस ड्रीम को ताज़ा करके अपने अंदर रखा। उस ड्रीम के मकसद को वो पूरा होते हुए देखा, क्योंकि उसने अशुद्धता उस ड्रीम के ऊपर नहीं आने दिया। इन 17 सालों में शैतान ने बहुत प्रयास किए कि यूसुफ को अशुद्धता में लेकर चला जाऊं, जिससे कि जो परमेश्वर ने दर्शन दिए, जो परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में स्वप्न दिखाकर जो इसका वैल्यू बढ़ा दिया है, ये वैल्यू खत्म हो जाए। क्या मूल्य था आपको मालूम है कि नहीं? वो अपने भाइयों से श्रेष्ठ हुआ, ये मूल्य बना। आपको मैं समझाना चाहता हूं, अपने माता पिता से भी ग्रेटफुल हो गया वो यूसुफ, लेकिन उस स्वप्न को वो बरकरार रखता हुआ प्रतिदिन शायद वो सोचता रहा होगा, हे प्रभु, जो आपने मुझे स्वप्न दिए ये मेरे लिए है और मैं इस चीज को प्राप्त करके ही रहूंगा। मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उसका वैल्यू रखा, परमेश्वर का वैल्यू रखा कि परमेश्वर तूने मुझे जो स्वप्न दिखाए मैं उसे अपने अंदर ताजा रखूंगा और इस पर किसी तरीके की अशुद्धता का, पाप का, व्यभिचार का मैं इसके ऊपर, इस स्वप्न के कॉलिंग के ऊपर, अभिषेक के ऊपर, दर्शन के ऊपर आने नहीं दूंगा।